नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से नया भाग लेकर आई हूँ। इस भाग में हम वैसे ही व्याकरणांश, शब्दार्थ आदि जानेंगे और आसान भाषा में इस पाठ को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। मैंने कुछ शब्दों को रेखांकित किया है, आप भी वैसे ही शब्दों को रेखांकित करेंगे और उनका जो भी व्याकरणांश और जो भी शब्दार्थ आपको बताया जाता है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इस पाठ को समझते हैं। बदलू के पास एक पुरानी मचिया थी। उसी मचिए पर बैठकर वो चूड़ियां बनाता। पास में एक हुक्का रखा रहता जिसे चूड़ी बनाते बनाते वो बीच में पीता रहता। जब जनार्दन उसके पास जाता तो वो तुरंत ही उसके लिए एक मचिया मंगवा देता। मचिया पर बैठकर वो घंटों बदलू को चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता। उसका ज्यादातर समय बदलू के साथ ही बीतता था। बदलू भी उसे प्यार से लल्ला कहता था। जब बदलू 4-6 जोड़े चूड़ियों के बना लेता तो फिर वो उन्हें कई देर तक निहारता रहता। हम भी जब कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसे प्यार से देखते हैं क्योंकि उसमें हमारी मेहनत होती है। वैसे ही बदलू भी उन चूड़ियों को देखता रहता और बेलन पर चढ़ाकर जब वो उसे देखता तो मानो ऐसा लगता कि वो किसी नई दुल्हन की कलाई हो और उसमें चूड़ियां पहनी हुई है और वो उसे निहारता रहता। बदलू मनिहार था, वो चूड़ियां बनाता था और ये चूड़ियां बनाने का काम उसके पूर्वजों से चला रहा था, यानी कि उसके दादाजी, परदादाजी, पिताजी यही काम करते आ रहे थे। बदलू इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था कि उसकी चूड़ियां हाथों हाथ बिक जाती थी। उसके गांव के लोग और आसपास के लोग उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनते थे।
बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वो किसी से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करता था। कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां मांगता, वो दे देता, और वरना वो रुपए तो बिल्कुल नहीं लेता था। वो क्या करता, चूड़ियों के बदले अनाज ले लेता था। शादी विवाह के मौके पर बात थोड़ी अलग थी। शादी विवाह के मौके पर इसे सुहाग के तौर पर देखा जाता है, विशेष महत्व होता है। तो उस मौके पर बदलू को खूब अनाज मिलता, कपड़े मिलते, पगड़ी मिलती और बहुत सारे रुपए मिलते। यानी जो वो मुफ्त में भी देता था, वो कसर भी शादी विवाह के मौके पर निकल जाती थी। यानी उसका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। जनार्दन को एक बात याद आती है कि वैसे तो इसका स्वभाव सरल था, परंतु यदि ये बिगड़ जाता ना तो बहुत मुश्किल होती थी उसको मनाने के लिए। मामा के यहाँ पे किसी लड़की की शादी थी, वहां पर ये बिगड़ गया था और इसको मनाने में लोहे लग गए थे। मैं आशा करती हूँ आपको इतना पाठ समझ में आया। आगे का पाठ हम अगले भाग में करेंगे और मैं आपको 2 शब्द देती हूँ, आप उनसे संबंधित वाक्य बनाएंगे और वाक्य प्रयोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। एक है पैतृक पेशा, दूसरा वस्तु विनिमय। अर्थ आपको बता चुकी हूँ वीडियो में, तो देरी ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मुझे दें।